हेलो, हाय, नमस्कार, पहला सभी उत्तराखंड वासियों को। मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो अनिकेत हेलो कुमाऊं से। जब भी आते हैं आप लोग के बीच में लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। आज जिस प्रतिभा को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, ये प्रतिभा चर्चाओं में आई थी रानी के सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले से। सबसे पहले देखते हैं, आइए इस वीडियो को। अच्छा, सपना के गुरुजी यहाँ पे आए। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो गुरुजी की 2 लाइन सुनना चाहेंगे? सब लोग। सर, जजेस ने कह दिया है, पब्लिक ने कह दिया है, पेरेंट्स ने कह दिया है, तो 2 लाइन कुछ हो जाए। हाय बिमला रुंजुमा, होय बिमला रुंजुमा, हाय बिमला रुंजुमा, होय बिमला रुंजुमा, हो मैंने ताले बिमला रे रुंजुमा, हो मैंने ताले बिमला रे रुंजुमा, हे मरे को सखी वाला रुंजुमा, मैंने ताले बिमला तो दोस्तों, अभी आपने जो ये वीडियो देखी, ये वीडियो को हेलो रानीकेत हेलो कुमाऊं के जितने भी दर्शक थे उनने काफ़ी सराहा और उनने हमें मैसेजेस किए थे कि हमारी टीम से कि एक बार हम इन्हें आपके स्टूडियो में एक बार और सुनना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत कुछ होगा इनके पास जिसे सुनने में मज़ा आएगा। तो आप लोग की ही फरमाइश पर आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं श्री सोमनाथ महावीर सांस्कृतिक समिति सोमेश्वर की ये प्रतिभा है। हमारे संग मौजूद हैं मदन मोहन सनवाल जी, नमस्कार सर। और साथ में मौजूद है सपना पहले भी रानी के सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले तक टॉप 6 में रही है और सपना शिष्य है हमारे सर की। और आज बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, एक गुरु और एक शिष्य को हम ट्वीट के रूप में सुनेंगे। तो साथियों, मदन मोहन सनवाल जी हमारे बीच आज मौजूद हैं, सोमेश्वर से हैं और सर की पूरी बायोग्राफी जानेंगे। उनका कहाँ से म्यूजिक की ये शुरुआत हुई, कैसे आज संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, सांस्कृतिक कल्चर के माध्यम से। तो सर, सबसे पहले आपसे मैं चाहूँगा, सारी बातचीत करते हैं लेकिन उससे पहले देवभूमि उत्तराखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो एक देवभूमि को डेडिकेट करते हुए कुछ एक भजन हो जाए। सर्वप्रथम जो हेलो कुमाऊं हेलो रानीखेत का जो ग्रुप है, आज मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद कि इन लोगों ने इस प्रकार का अवसर प्रदान किया है जी। और ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि इस टाइप से हमारे क्षेत्र में, हमारे कुमाऊं में आज इस प्रकार के कलाकार जो हैं, मतलब कलाकार को आगे बढ़ाने का एक काम कर रहे हैं जी, हमारे कल्चर को बचाने का काम कर रहे हैं जी। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं। और जिन लोगों ने भी इन लोगों को मतलब इस प्रकार से मैसेज किया कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए जो लोग आज प्रयासरत हैं उनको दोबारा सुनने का मौका मिले, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों का भी जी। और हेलो रानीखेत हेलो जो सिंगिंग सुपरस्टार जो रानीखेत का जो रहा है, हाँ। उसका भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और उसी को लेते हुए मैं आपके सामने एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरूर जरूर। यो हिमालय माता शिव को सौरासा, पार्वती को मेहता, गणपति देवा हो गणपति देवा गणपति देवा
बेमाला माजा से हमने आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, लेकिन आप जो चर्चाओं में आए थे वो आए थे ग्रैंड फिनाले का जो हमारा एंडिंग मोमेंट था, जहाँ पे आपने सबों का दिल जीत लिया था, और वो गाना था कि नैनीताल की हाँ बिमला छोरी। तो मैं चाहूंगा, दर्शकों ने काफी इस गाने को सराहा है, एक बार सबसे पहले इस गाने को सुन लेते हैं। ठीक है, तो लीजिए आपके सामने जनता की फरमाइश पर जो है नैनीताल की विमला नानी रूम झुमा। रूम झुमा। ग्रैंड फिनाले की शाम तो बहुत कम आपको हम सुन पाए थे, उस दिन समय अवधि थोड़ा सा लिमिटेड थी, लेकिन आज हम आपको प्रॉपरली सुनेंगे। लेकिन उससे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि म्यूजिक की ये कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई, पिछले कितने समय से आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हैं? मैं 25-26 सालों से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। हाँ, और मतलब जवानी के दिनों से ही? बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं जब स्कूल पढ़ता था तब से मुझे एक ओह। शौक था इस टाइप का हाँ। गाने का। जी। मेरे से कई लोगों ने कहा भी कि तुमको अच्छा वो है गाने वाने का। हाँ। तो मैंने कई बार आगे भी बढ़ने की भी कोशिश की, हाँ। लेकिन अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है हाँ, कि यहाँ थोड़ा पे- सा इस प्रकार के मौके नहीं मिल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसा तो हमें मार्गदर्शन भी नहीं मिल नहीं मिल पाता पाता है, है। तो फिर धीरे धीरे कैसे ये- आगे बढ़े? और कुछ संसाधनों का भी अभाव है हम्म, इस टाइप से। तो फिर भी मैंने अपनी जो अपनी पुरानी संस्कृति है जी। उसको बचाने के लिए हाँ। तो अपनी बलबूते पर मैंने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अच्छा, कहा जाता है कि सोमेश्वर तो सांस्कृतिक के लिए बड़ा पहले से ही बड़ा एक्टिव रहा है। हाँ, सांस्कृतिक सोमेश्वर जो है, मतलब हमारे जो जो बरौरा घाटी हमारी जो है हाँ वो जैसे हमारे वहाँ जो थी कि झोड़े के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी। हाँ, बरौरा घाटी जो थी, हाँ। झोड़ा जो हमारे वहाँ जो था, हमारे वहाँ का प्रसिद्ध था झोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुमाऊँ के इतिहास में भी आप देखोगे तो हाँ। हमारी जो घाटी है जी जी जी। वो झोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है।
फिर हमारे वहाँ यह है कि जो जो जैसे हमारे वहाँ जो खेती वगैरह होती है, इसमें जैसे जो धान की रुपाई वगैरह का काम होता है, इसमें पौराणिक जो हुड़किया बॉल वगैरह लगाया जी, जाता था पहले जी। से, तो वो भी हमारी एक संस्कृति का मतलब हाँ। अभिन्न अंग है। बिल्कुल। सपना जब आपसे मिली थी तो सपना पहले से ही अच्छा गाती थी या आपसे मिलने के बाद आपकी तालीम का भी असर है? नहीं, सपना जो थी जब मेरे को पहले मिली थी, हाँ। तो सपना को देख के नहीं लगता था कि ये इतना बढ़िया गाना गाएगी। जी। तो धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ के उसने सीखा है, हाँ। मतलब प्रयास किया जी। उसने। मुझे भी लगा कि इसकी आवाज़ अच्छी है, तो हाँ। मैंने इससे लगातार कहा कि तू प्रयास कर। तो आज वो मेरे प्रयास से थोड़ा इतना सीख पाई है। नहीं, बहुत और खूबसूरत गाती है मेरा सपना। ये भी है कि वो वाकई में उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी सिंगर बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जब हमारा ग्रैंड फिनाले था रानी की सिंगिंग सुपरस्टार का, तो उस वक़्त यहाँ पे जो जूरी मेंबर्स थे या यहाँ पे जो जजेस थे, जी। तो उनने भी सपना को एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की हमारी जो स्वर कोकिला है मीना राणा, लाइक जी। कुछ-कुछ हाँ। ऐसी ही आवाज़ है। आप हाँ। क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, वो हमारे ग्रुप के भी कई कलाकार हैं जो जी। समझते हैं आवाज़ को। जी। उन लोगों ने भी इसको मीना राणा करके ही पुकारते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अभी भी ग्रुप में जैसे वो मीना राणा ही कहते हैं हाँ। इसको। अच्छा सपना, क्या आज भी आप नर्वस हैं? क्योंकि हमने देखा था ग्रैंड फिनाले के टॉप 6 में आप मौजूद थी उस दिन, थोड़ा-सा नर्वस थी, Yes, शायद इस sir. वजह से ही माइनस पॉइंट भी रहा। यस सर, यस सर। तो आज कैसा फ़ील कर रहे हैं? आज अच्छा लग रहा है काफी, क्योंकि हाँ। गुरुजी के साथ आई हूँ हाँ। और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके आई हूँ। जी। और मतलब मैं अपने को एक सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को गुरुजी जैसे इंसान मिले, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैं मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं मतलब अगर कहीं भी जाऊँ, कहीं भी परफॉर्म करूँ, तो मेरा परफॉर्म अच्छा परफॉर्म हो मेरा, और मेरी जो टीम है उनका नाम आए, मेरे गुरुजी का नाम आए। जी। और मतलब मुझे आगे बढ़ाने में हाँ। मेरे गुरुजी का और मेरी माता पिता का बहुत सहयोग रहा। अच्छा, ग्रैंड फिनाले के दिन भी हम देख रहे थे कि आपने जो आपका पुरस्कार था वो भी हाँ। आपने सर को डेडिकेट कर दिया था। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं अगर आज इस जगह हूँ, इस लेवल पे हूँ, तो वो सिर्फ गुरुजी की वजह कितने से साल हूँ। हो चुके हैं सर से जुड़े? मुझे 7 साल हो चुके हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सर कभी भी वो हमको कोई गलत चीजें नहीं सिखाते हैं, बल्कि अगर हमको कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, किसी भी चीज़ की, तो वो मदद करते हैं हर चीज़ में। हमको सही क्या है, गलत क्या है, हमेशा हमको बताते हैं। अगर हमको कुछ कभी समझ में नहीं आता तो हम पेरेंट्स से ना बोलकर हम वो गुरुजी से बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी मतलब उसको समझाते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। और मतलब मैं तो खुद को ये मैंने जो पहले बोला कि सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे को ऐसे गुरुजी मिले, और इनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। तो अगर इनका आशीर्वाद रहा तो आगे भी मैं। अच्छा सपना, ऑडिशन के दिन आपको सेकंड टेक जब दिया था तो उसमें आपने एक गाना गाया था, राम गंगा तई राई दे साधु। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपसे भी एक बार इस गाने को हम सुन लें। जी जी सर, बिल्कुल। जी। ला 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 सपना से मैंने कहा भी था कि क्या कहते हैं, एक दिन आप उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ डिजर्व करती है। और आपसे भी कहा था कि जब आप सुपरस्टार होंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे और जनता की फरमाइश में। मुझे खुद भी पता नहीं था कि इतने जल्दी आपके साथ मंच शेयर करूँगा। मदन मोहन सनवाल जी से जानना चाहते हैं कि सांस्कृतिक मंचों पे आप जाते हैं प्रतिभाग करने, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ों में लगातार इवेंट नहीं होते हैं या फिर मेले महोत्सव नहीं होते हैं। तो पार्ट टाइम आप इसके अलावा क्या करते हैं? पार्ट टाइम इसके अलावा मेरी एक छोटी सी दुकान है सोमेश्वर में। अच्छा। छोटी सी दुकान है। मैं ये जो आभूषण की माला वगैरह गछाई का काम करता हूँ। और चार्ट फाइल पेंटिंग भी मेरा एक शौक है। पेंटिंग भी मेरा एक शौक है। चार्ट है, फाइल है, मॉडल है, ये भी मेरा एक बहुत पेंटिंग का मेरे को बहुत अच्छा शौक है।
और पेंटिंग कहते में। हैं कि जो कलाकार होता है वो काफी सारी चीजें जानता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं, एक इंटरव्यू भी मैंने इससे पहले लिया था तो उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि आज जो हमारे गाने हैं ये कहीं ना कहीं बाजार की जरूरतों को देखकर बनाए जा रहे हैं, अपनी जेबों की जरूरत को देख के बनाए जा रहे हैं। संस्कृति धीरे धीरे थोड़ा पीछे हट रही है, लैंग्वेज जो हमारी पहाड़ी थी इसको थोड़ा हमने अपडेट कर दिया है, तो आप भी इसे मानते हैं? हाँ बिल्कुल है, ऐसा जी। है। एक वक्त था जब हमारे पहाड़ों में झोड़े चांचली हाँ। इनका बड़ा बहुत हाँ जोड़े चांचरी तो अब लगभग विलुप्ति हो गई है ना, विलुप्ति हो रहे हैं। हाँ। और आज क्योंकि की ये generation महीने के इसे सुन हिसाब भी से नहीं थे ना, जैसे चैत का महीना लगता था जी, हाँ, तो चैत के महीने झोड़े होते थे। बिल्कुल। आज लगभग विलुप्त हो चुके हैं झोड़े, हाँ। अब कहाँ होते ही नहीं है। तो सर आपने झोड़ों की बातचीत करी तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप एक झोड़ा सुना दीजिए। हाँ, जी, मैं आपके सामने जो झोड़ा सुना रहा हूँ, जी झोड़े तो आपने कई सुने आप होंगे। थोड़ा इसके अर्थ की ओर भी जाइए। हाँ। हाँ हाँ ये है झुमकिया झोड़ा, अच्छा जो हमारे पहाड़ में मतलब झूम के गाया जाने वाला झोड़ा है। हाँ एक तो झोड़ा ऐसा होता है कि जो अमूमन सभी लोग गाते हैं। हाँ हाँ झुमकिया झोड़ा जो था ये अल्मोड़े के इर्द गिर्द पहले गाया जाता था। हाँ अब ये है जो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, जी ये कम गाया जाता है। हाँ आज जो झोड़े गाए जाते हैं वो आज के थोड़ा सा इस संस्कृति के हिसाब से भी गाए जाते हैं, लेकिन ये जो है झुमकिया झोड़ा, ये जो है विलुप्त हो चुका है। तो मैं आपको एक झुमकिया झोड़ा की 4 लाइन सुना रहा जरूर हूँ। जरूर जरूर। ओ हिट साई सुरमा क्याव दीपी लूना ओ हिट साई सुरमा क्या की पीलू लो ओ क्वे को चावा क्याव दीपी लूना ओ क्वे को चावा क्या की पीलू लो ओ घागरी चावा क्याव दीपी लूना ओ घागेरी चावा क्या की पीलू लो ओ हिट साई सुरमा क्याव दीपी लूना ओ हिट साई सुरमा क्या की पीलू लो ओ क्वे को चावा क्याव दीपी लूना ओ क्वे को चावा क्या की पीलू लो ओ घागरी चावा कात तागी जाला ओ घागेरी चावा काते लागी जालो ओ हिट साई सुरमा क्याव दीपी लूना ओ हिट साई सुरमा क्या की पीलू लो तो ये था झुमकिया क्या झोड़ा बात है, हमारे क्या पहाड़ में, जो आज विलुप्त हो गया है लगभग। और देवभूमि उत्तराखंड के इस वक्त जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि ये थी हमारी संस्कृति, जो धीरे धीरे आप ही ने जैसे बताया कि ये भी अब विलुप्त होते जा रही है, रसातल की ओर जा रही है। आपसे मैं सर जानना चाहूँगा, देवभूमि उत्तराखंड की अगर हम संस्कृति बचाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज सांस्कृतिक एक्टिविटी ही एकमात्र बची है जो संस्कृति बचाने का काम कर रही है। नहीं तो हम देखें तो आज लैंग्वेज हमसे धीरे धीरे छूट रही है और हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहार, हमारा कल्चर सब कुछ हमसे धीरे धीरे छूटता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम इसे बचा सकते हैं? नहीं, ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी इसको बचाने के लिए हम लोगों को, जैसे आप लोगों ने एक प्रयास किया, आप लोगों ने जैसे रानी के सिंगिंग सुपरस्टार, आप लोगों ने एक प्रयास किया। उसमें जैसे मैंने ये देखा कि आज जैसे कई मंच ऐसे हैं उनमें केवल हिंदी गानों का ऑडिशन होता है, हाँ तो ये एक सबसे बड़ी बात थी। जैसे आपने एक गाना कुमाऊनी, एक गाना हिंदी, जी
ये इससे एक अपनी हम लोगों को लगा कि जैसे मैंने उस दिन देखा था, मैंने इसको बताया कि एक ऐसा रानीखेत में कंपटीशन हो रहा है हाँ। जिसमें कुमाऊनी गाना भी है और हिंदी गाना भी है। हाँ, तो आज मतलब हमको अगर अपने कल्चर को बचाना है तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल और ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल। जिसमें कि मतलब हिंदी गाना भी हो और कुमाऊनी गाना भी हो, फोक जो हाँ। हमारा जी। है ना। तो ये वाकई में हम ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम करके ही मतलब ऐसे मतलब जो जैसे रानीखेत सिंगिंग सुपरस्टार आपने एक मंच बनाया है ना, तो हेलो रानीखेत करके, तो अगर ऐसी मतलब अगर हर महीने 2 महीने में अगर ऐसा होते रहे तो और वाकई उत्तराखंड में के हर जिले हाँ, में ऐसी प्रतियोगिताएं होते रहे तो इसको बिल्कुल। बचाया जा सकता है अपने हाँ, ये बहुत आपने वाकई बहुत अच्छी बात करी। और जिस वक्त हम भी रानीखेत सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 1 को की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उस वक्त हमारी टीम ने भी डिसाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो एज कैटेगरी थी वो थी 13 से लेकर 28 साल। तो हमें लगा कि अगर हमें लैंग्वेज नेक्स्ट जनरेशन में अगर ट्रांसफर करनी है तो सबसे परफेक्ट यही जनरेशन रहेगी। शायद इसी वजह से हमने इसमें 2 राउंड रखे, जिसमें फर्स्ट राउंड फोक रखा, और वहाँ पे हमने ये नतीजा भी देखा कि हमारे जितने भी प्रतिभागी थे वो कहीं ना कहीं हमारी जो लोकल लैंग्वेज जो फोक सॉन्ग है उन्हें गाने में असमर्थ हो रहे थे। तो इसलिए भी हमने कोशिश करी कि आगे बच्चे इस चीज़ को करें। और उनके माता पिता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो लोक भाषा है इसमें भी आप अपने बच्चों से थोड़ी देर बातचीतें करें। तो साथियों, उत्तराखंड के सोमेश्वर घाटी के आज प्रतिभा हमारे साथ मौजूद है। और सर से अब मैं जानना चाहूँगा, सर कोई हमें एक ऐसा गीत सुना दीजिए जो आपको लगता है कि आप सपना के संग मंचों पे बेस्ट गाते हैं। तो मैं आपके सामने एक बेस्ट ही रख रहा हूँ अपना। जी जी जी, जरूर जरूर। जय भारती मेरो देश महान, देव भूमि उत्तराखंड, सत तुझे प्रणाम। हो रणसिंगा बाजा तुरतुरी बाजी, नगाड़ा बाजो बाजो रे, नगाड़ा बाजो बाजो रे। हे रणसिंगा बाजा तुरतुरी बाजी, नगाड़ा बाजो बाजो रे, बाज गे मुरली गुड़ की गमा गम गमा गम, बाज गे मुरली
वक्त जितने भी हेलो अनिकेत हेलो कुमाऊं के जरिए हमें जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे हेलो अनिकेत हेलो कुमाऊं के जब भी हम एपिसोड लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी एक समय अवधि होती है जिसके कारण हमें सर लोग से विदा लेना पड़ेगा। लेकिन कभी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर को आप थोड़ा और मंचों के माध्यम से सुन पाए या आपके घर परिवार में कभी ऐसे फंक्शन हो, तो सर की पूरी टीम है, आप उनकी टीम को वहाँ इनवाइट कीजिए और एक बढ़िया अंदाज से सर को सुनिए। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हेलो अनिकेत हेलो कुमाऊं भी प्रयास कर रहा है जिस प्रकार आप कर रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का, हमारे भी प्रयास है कि अपने आसपास के टैलेंटेड लोग को ढूंढ पाए और कोशिश है कि उन्हें एक डिजिटली मंच दे पाए। हमारे इस प्रयास के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपका जो प्रयास है ये वाकई में बहुत सराहनीय प्रयास है जी और बल्कि मैंने तो इससे कहा, मैंने कहा देखो उत्तराखंड में पहली बार जो मुझे लगा, हाँ। मेरा अपना जो अभी तक का जो अनुभव है, जी पहली बार मुझे लगा कि रानीखेत में जो आपने किया, हाँ। रानीखेत हेलो कुमाऊं जी और जो आपने सिंगिंग कंपटीशन कराया, वाकई में ये इससे लोगों को सबक लेना चाहिए और लोगों को भी जो मतलब अन्य जिलों में भी इस टाइप के कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं बहुत ही मतलब आपका वो हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर आने का मौका मिला, उनको अपने मतलब अपने गानों को एक मतलब जैसे जज लोगों के सामने गाने को प्रस्तुत करना एक अलग बात होती है, एक मंच में गाना गाना अलग बात होती है। तो उन लोगों को वाकई में ऐसा लगा कि ये वाकई में एक कंपटीशन में हम भाग लेने जा रहे हैं और काफी मेहनत के साथ भी बच्चे यहाँ पर आए थे। मैंने देखा जैसे ये सपना ही है, इसे पूरा इसको रात दिन लगी रही, चाहे वो कुछ भी है, मतलब उसने अपना जो भी है मेहनत करी मतलब उसने। तो ये वाकई में रानीखेत सिंगिंग जो आपका हेलो रानीखेत करके जो सिंगिंग आपने जो कराई थी, वाकई में एक बहुत तारीफ काबिल है। धन्यवाद। हमारा भी सर प्रयास था कि जैसा नेशनल टेलीविजन इसे दिखाता है, कुछ हम भी उसी तर्ज पे कर पाए। और कब तक सोचे कि हमारा बच्चा बड़े स्तर के मंच पे जाएगा, नेशनल टेलीविजन पे जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ ये स्टार है। ग्रैंड फिनाले के दिन काफी लोग ने आपसे कहा कि आपकी आवाज मीना राणा की तरह है। तो आज के कार्यक्रम को समापन करने से पहले मैं चाहूंगा कि मीना राणा जी का एक गीत है जो हम लोग को काफी पसंद है, चंदना मेरो पहाड़ है, तो इसको एक अंतरा आप इसका सुना दें। पहाड़ों का। और कितना मीठा सपना आपने ये गाना गाया है और मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपकी इस आवाज को मैं मीना राणा तक पहुंचा पाऊँ। और एक बार मीना राणा जी भी सुनिए कि डिक्टू कौन है वो लड़की जो उनकी तरह इतना मीठा गाती है। तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का और वक्त हो चुका है मदन मोहन सनवाल जी से विदा लेने का, साथ में सपना से विदा लेने का। इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, कैमरे पे जो है नीरज फरतियाल जी और म्यूजिक में जो है वो प्रदीप कुमार जी हैं। तो साथियों इस वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इन प्रतिभाओं को आगे शेयर भी करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, फिर लेके आएंगे उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर अपने आसपास के ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को। तो फिलहाल के लिए सभी हमारे दर्शकों को टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं की ओर से नमस्कार। धन्यवाद। हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं।